नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक बड़ी भर्ती जिसमें कि 2500 से ज़्यादा पद देखने को मिले हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, जिसे कि अनुदेशक भी बोला जाता है। तो आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती है, इससे संबंधित आपको पता है कि 17 जुलाई को यहाँ पे एग्ज़ाम डेट रखी गई है, जिसके सापेक्ष अभी तक इसका शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट रिलीज़ नहीं किया गया है। तो कैंडिडेट में बहुत सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि तैयारी किस आधार पे करें, कि शॉर्ट लिस्ट हम हैं या नहीं हैं। मतलब तैयारी तभी कैंडिडेट अच्छी करता है जब उसे पता होता कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डेट तो इन्होंने ज़रूर दे दी है 17 जुलाई, मगर ये डेट संभावित है और ये डेट चेंज होने के चांसेस 90% हैं। ठीक है, 90% चांसेस हैं कि यह डेट चेंज होगी और 1 महीना 15 से 20 दिन कम से कम ज़रूर बढ़ेगी, 1 महीना भी बढ़ सकती है। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पूर्व निरीक्षक की जो कंबाइंड भर्ती है वो भी बढ़ गई 20 दिन लगभग, और लेखपाल की 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे डेट बढ़ी है। तो उसके बाद अगर बात करें इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पे डेट बढ़ने के चांसेस पूरे हैं, मगर यहाँ पे हम अगर इस डेट नहीं बढ़ती है तब भी और डेट बढ़ती है तब भी देखेंगे कि कब तक यहाँ पे इसका शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट निकल सकते हैं और कितने नंबर वाले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो बात करें अगर पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को एलिजिबल मांगा गया था, और यहाँ पे 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट जो कि विभिन्न ट्रेड में कैंडिडेट रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए आवेदन के लिए विकल्प खोले गए थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको पता है कि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने का जो यूपी टीपीएससी ने रूल निकाला है, उसी के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और 2500 के 15 गुना अगर देखें तो 2500 के 15 गुना लगभग 37,000 के आसपास हो गए, 37,500। तो मैं आपको मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि 50,000 अभ्यर्थी, ठीक है, 50,000 अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम से कम 37,000 और मैक्सिमम 50,000 तक अभ्यर्थी एलिजिबल हो सकते हैं। और आपको पता है कि आईटीआई सर्टिफिकेट बहुत से कैंडिडेट के पास नहीं होता, बहुत से लोग यहाँ पे पीईटी परीक्षा में ही सम्मिलित नहीं हुए थे। तो देखें तो कैंडिडेट की संख्या बेहद कम है यहाँ पे, और उसके सापेक्ष अगर देखें तो कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे 15 गुना बुलाए जाएंगे, और अंतिम अंक जो मिलते हैं उस नंबर पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको बुला लिया जाता है। तो इस आधार पे देखें तो 15 गुना की जगह पे अभी लेखपाल में आपने देखा कि लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, जो कि 8,000 के पद के सापेक्ष हैं। तो लगभग 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे लेखपाल भर्ती में। तो इसमें भी मैं 25 से 30 के आसपास मान के चल रहा हूँ, और इतने कैंडिडेट बुलाए जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कितनी कट ऑफ बन सकती है पीईटी की, और उसके बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट कब तक इसका रिलीज़ किया जा सकता है। तो अगर बात करें पीईटी कट ऑफ की, तो पीईटी कट ऑफ 0 भी रह सकती है, 0 से नीचे भी रह सकती है। जैसा कि आपने देखा भर्ती एएनएम भर्ती 2021, उसमें पीईटी परीक्षा में जो भी परीक्षा दिए थे सभी लोगों को एलिजिबल माना गया था, और मुख्य परीक्षा के लिए उनको बुलाया गया था। उसमें केवल 2 गुना ही अभ्यर्थी थे और सभी को डीवी के लिए भी बुलाया गया। मतलब आप समझ लीजिए 20,000 अभ्यर्थी, सॉरी, मतलब 2 गुना थे। 9,000 के पद के सापेक्ष 17,000 कुछ कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए थे, जो कि सभी शॉर्ट लिस्ट हुए और सभी जो हैं यहाँ पे डीवी के लिए एलिजिबल हुए। अब उनका डीवी होने के बाद फाइनल रिजल्ट भी रिलीज़ कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द उनको नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसमें जो स्कोर है ये मुझे लगता है कि सभी कैंडिडेट जितने भी आवेदन किए हैं 50,000 तो होंगे नहीं, बहुत ही कम होंगे, 25-30 हज़ार अभ्यर्थी या 40,000 तक अभ्यर्थी होंगे। तो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पीईटी स्कोर कार्ड का कोई रोल होने वाला नहीं है। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोग, जो लोग आवेदन किए हैं सभी लोग शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। और मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपने देख लिया होगा,
और सिलेबस इन्होंने रिलीज़ नहीं किया फ़िलहाल, मगर जो पुराने सिलेबस थे उनको आप तैयारी करते रहें। और सिलेबस जो है यहाँ पे जब इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसी में जो सिलेबस दिया था उसी को फ़िलहाल पढ़ते रहें। और तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस में नहीं दिया है, तो कैंडिडेट किस तरीके से तैयारी करें। तो आपको ध्यान रखना आपको जीके, हिंदी और आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे संबंधित पकड़ बनाते रहने चाहिए। आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम ज़रूर मिलेगा और उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि यूपी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जो सिलेबस है रिलीज़ नहीं किया गया है, इसलिए कैंडिडेट और भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किया है और सिलेबस भी नहीं रिलीज़ किया है, जिसके आधार पे किस आधार पे कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी करें। तो पुराने जो ITI से संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप देखिए, उनके क्वेश्चन पेपर देखिए, उन्हीं को आपको एनालिसिस करना है, उसी के आधार पे आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करते रहें। सिलेक्शन सभी लोगों का होना है मेंस के लिए, और कोई कैंडिडेट रहने वाला नहीं है कि उसको मेंस के लिए ना बुलाया जाए। तो सभी लोग सिलेक्टेड होंगे मेंस के लिए और इसका जो रिज़ल्ट है जारी होने की उम्मीद है। PET स्कोर कार्ड का अगर बात करें तो यहाँ पे जो जारी होगा इसी वीक में जारी हो सकता है, मतलब कि 26 जून 2022 तक इसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा। PET का सेफ स्कोर बता दिया जाएगा कितनी कट ऑफ गई है, मगर कट ऑफ जो है 0 या 0 से कम भी जाने के चांसेस लग रहे हैं इस कैटेगरी में। इसलिए यहाँ पे यह समझना ज़रूरी है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी का आपको ये डेट जो 19 जुलाई रखी गई है यह बढ़ेगी और निश्चित ही बढ़ेगी, 17 जुलाई। तो निश्चित ही ये बढ़ने की उम्मीद 90% है। और क्योंकि इतनी जल्दी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके फिर सिलेबस रिलीज़ करके कैसे उनको जो है तैयारी कर पाएंगे कैंडिडेट, इसलिए ध्यान रखना कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का वेट नहीं करना है, बस तैयारी करते रहना है। शॉर्ट लिस्टिंग एक वीक में आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। तो इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ITI इंस्ट्रक्टर एक अच्छी भर्ती है जिसको आप निश्चित ही सफल होने के चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। और यहाँ पे जिस तरह के तरीके से ANM भर्ती हुई थी उसी तरीके से यह भी भर्ती होनी है और इसके बाद DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, DV के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का। तो हमने इस वीडियो में सब कुछ देख लिया है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हर चीज़ का रिप्लाई हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है और ऑथेंटिक चीज़ ही आपको बताई जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हम आपको हवाई में बता दें। हमें जो भी चीज़ बताते हैं वो पहले चेक करते हैं कि सही है या गलत है, उसके बाद ही आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि अगर गलत जानकारी हम दे देंगे तो उससे किन लोगों का नुकसान होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कैंडिडेट को सही जानकारी मिले, शुद्ध जानकारी मिले, जिससे कि कैंडिडेट अपनी रणनीति बनाने में कभी भी किसी को दोष ना दे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस अनुदेशक भर्ती में भी यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को लगातार तैयारी करते रहना है। कभी भी इसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया जा सकता है और उसके बाद आप मेंस के लिए जो 17 जुलाई की डेट है बढ़ने के आसार लग रहे हैं। तो मगर आप 17 जुलाई का ही टारगेट लेके चलें। ठीक है, बढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगा तब भी आप अच्छे स्कोर करने के साथ ही एक अच्छी रैंक भी वहाँ पे पा सकें। तो इसलिए यही मेरा सुझाव है कि तैयारी करते रहें, वेट ना करें किसी भी चीज़ का। और आगे अगर लेखपाल भर्ती में भी आपने फॉर्म डाला है तो उसकी भी आप तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।